एक तरफा प्यार के ठुकराए जाने के बाद एक जिंदा लाश बन गई सुलक्षणा पंडित। वो बला की खूबसूरत थी, जिन पर हर कोई फिदा था। उनके तीखे नैन नक्श, कातिल हंसी, जो भी देखता देखता ही रह जाता। इस अदाकारा की खूबसूरती के दीवाने बहुत थे, लेकिन वो किसी और की ही दीवानी थी। अपने करियर के पीक में वो एक्ट्रेस संजीव कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। प्यार में उन्होंने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन उनका एक तरफा प्यार उनके लिए घातक साबित हो गया और ये दीवानगी उनके मानसिक रोग का कारण बन गई। हमेशा ही हंसने खिलखिलाने वाली ये हीरोइन डिप्रेशन का शिकार होकर गुमनामी में खो गई। वो अब अपनों को भी नहीं पहचानती हैं। तो चलिए जानते हैं इस खूबसूरत सुलक्षणा पंडित के बारे में। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई साल 1954 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मशहूर संगीत घराने में प्रताप नारायण पंडित के घर में हुआ था। वह मशहूर क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज की फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। संगीत एक तरह से उन्हें परिवार से मिला था। मशहूर संगीतकार जतिन ललित उनके छोटे भाई हैं और एक्ट्रेस विजेता पंडित उनकी छोटी बहन है। उन्होंने केवल 9 साल की उम्र में सिंगिंग करना शुरू कर दिया था। वो केवल अच्छा गाते ही नहीं थी, बल्कि काफी खूबसूरत भी थी। साथ ही एक्टिंग का भी शौक रखती थी। उन्होंने साल 1967 में फिल्म के लिए पहली बार गाना गाया था। इसी दौरान उनके सुंदर चेहरे के कारण उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए भी ऑफर मिलने लगे। साल 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन से डेब्यू किया था। इस फिल्म के मुख्य किरदार संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित ही थे। इससे पहले सुलक्षणा पंडित ने किशोर कुमार की फिल्म दूर का राही में बेकरार दिल तू जाए जा गाना गाया था। तभी से सुलक्षणा पंडित की आवाज ने सुनने वालों का मन मोह लिया था। फिल्म उलझन के बाद उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें से कई सुपरहिट भी रही थी। सुलक्षणा पंडित का फिल्मी करियर भले ही छोटा रहा हो, मगर उन्होंने संजीव कुमार के अलावा ऋषि कपूर, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, जितेंद्र, राज बब्बर जैसे बड़े सितारों के साथ में काम किया। उन्होंने राज, हेरा फेरी, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, धर्म संकट, वक्त की दीवार सहित कई फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने फिल्मों में गाना भी शुरू कर दिया। शुरुआत में वो स्टेज शोज किया करती थी। फिल्मों में सुलक्षणा पंडित का सिंगिंग करियर फिल्म तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ सात समंदर पार से गाना गाया था। उन्होंने 1976 में फिल्म संकल्प के लिए गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। उन्होंने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार जैसे सिंगर्स के साथ गाने गाए हैं। वो हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया आदि भाषाओं में गाते रहे। साल 1980 में उन्होंने अपना गजल एल्बम जज्बात टाइटल से रिलीज किया। उन्होंने फिल्म तकदीर में सात समंदर पार से, फिल्म ड्रीम गर्ल से छुपा छुपी खेले आओ, फिल्म थोड़ी सी बेवफाई में मौसम मौसम लवली मौसम सहित कई गाने गाए हैं। लेकिन सुलक्षणा पंडित को अपनी पहली ही फिल्म उलझन में काम करने के दौरान ही संजीव कुमार से प्यार हो गया था और उन्होंने अपने प्रेम का इजहार भी संजीव कुमार से कर दिया था। ये प्यार एक तरफा था और संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित से कभी भी प्यार का इकरार नहीं किया था। संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित को कई बार समझाया कि वो उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन वो खुद को संजीव कुमार से दूर नहीं रख पाती थी। दरअसल उस वक्त संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे, लेकिन जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था, क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा मालिनी के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था, लेकिन तब तक उनकी और सुलक्षणा पंडित की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वो हर बात सुलक्षणा पंडित से शेयर किया करते थे। सुलक्षणा पंडित इसे संजीव कुमार का प्यार समझ बैठी। वो चाहती थी कि संजीव कुमार उनसे शादी कर ले, जबकि संजीव कुमार उन्हें अपनी दोस्त की तरह ही रखना चाहते थे। सुलक्षणा पंडित ने उन्हें बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा पंडित ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया, लेकिन हेमा मालिनी के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा पंडित को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो सुलक्षणा पंडित की जिंदगी ही उजड़ गई। उन्हें गहरा धक्का लगा। उसके बाद सुलक्षणा पंडित अपनी मां के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी। मां के साथ रहते हुए उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से दूरी का दर्द झेल ही रही थी कि 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में
दिल का दौरा पड़ने से संजीव कुमार का निधन हो गया। संजीव कुमार की मौत ने सुलक्षणा पंडित को इतना गहरा दर्द दिया कि वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी। संजीव कुमार के दुनिया से जाने के बाद सुलक्षणा पंडित का मानसिक कष्ट बढ़ता ही गया और एक समय ऐसा भी आया कि उनके पास काम भी नहीं था और यही नहीं, पैसे की कमी के चलते उन्हें अपना घर तक बेचने की नौबत आ गई। साल 2002 में वो जिस अपार्टमेंट में रहती थी उसे बेचने की स्थिति आ गई, लेकिन उनका घर नहीं बिक पा रहा था। तब एक्टर जितेंद्र ने उनकी मदद की थी। साल 1979 में फिल्म खानदान में सुलक्षणा पंडित ने जितेंद्र के साथ में काम किया और वो उनके अच्छे दोस्त बन गए थे। मानसिक संतुलन खोने के बाद सुलक्षणा पंडित ने अपने परिवार के लोगों को पहचानना भी बंद कर दिया। वो खामोश रहती थी। बाद में विजेता पंडित उन्हें अपने घर ले आई। वो साल 2006 से ही अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रह रही हैं, लेकिन एक बार बाथरूम में गिरने से उनकी हिप बोन टूट गई थी। इसके चलते उनकी 4 बार सर्जरी हुई, लेकिन आज भी वो ठीक से चल नहीं पाती हैं। वो अपने कमरे में अलग रहती हैं और दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। उन्हें आखिरी बार पब्लिकली म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद हुई प्रार्थना सभा में देखा गया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे 60 के दशक की इस खूबसूरत एक्ट्रेस के बारे में, जिसे सिर्फ अपनी लाइफ में दर्द ही मिला? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ ही ऐसी ही सदाबहार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।